हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं बिहार सिविल कोड। बिहार सिविल कोड का हम हिंदी का 22 सेट पढ़ा चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम इंग्लिश पढ़ाने आए हैं और इंग्लिश का टेस्ट सीरीज 3 पढ़ाने आए हैं। इंग्लिश का टेस्ट सीरीज 3 ये पढ़ाने आए हैं आपका, जिसका पहला क्वेश्चन हम अभी पढ़ाने चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखेंगे टेस्ट सीरीज 3 में। कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है किसका, मैन्युफैक्चर का। मैन्युफैक्चर का एंटोनिम क्या होता है, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना होता है और डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना, बिगाड़ देना। तो मैन्युफैक्चर का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, तो डिस्ट्रॉय, यानी 36 का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, इस तरह से 37 देखेंगे हम। 37 क्या कहता है, 37 कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन। 37 कहता है, 37 क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। वन वर्ड द सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें। ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डिजर्ट। कहता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, 37 का, कि जो मतलब कि ट्रेवल करते हैं, कहाँ पे ट्रेवल करते हैं, तो डिजर्ट में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग कारवेन। क्या बोलेंगे, कारवेन। तो 37 को हम लोग क्या बोलेंगे, 37 को बी। आंसर क्या होगा, बी। यानी इतना जो बड़ा वर्ड बोले, इसके लिए हम एक वर्ड क्या बोल सकते हैं, कार्बिन बोल सकते हैं। 37 का आंसर क्या होगा, बी। थोड़ा खांसी है गला में, इसलिए पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। 38 देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें सिलेक्ट करना है वर्ड को। वर्ड क्या है देख लेते हैं। द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड द डेली फुटफॉल ऑफ पैसेंजर हैज increased significant since last year 38 का, ठीक है, लास्ट ईयर। तो क्या होगा, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड द डेली फुटबॉल। तो देखिए द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड, तो क्या होगा, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली फुटफॉल ऑफ पैसेंजर हैड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस द प्रीवियस ईयर। यानी कि 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 38 का आंसर होगा डी। ठीक है, 39 को देख लेते हैं क्या कहता है। 39 को देख लेते हैं क्या होता है। 39 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन। साइनोनिम बताना है, किसका बताना है, चाउज का बताना है। साइनोनिम क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा साइनोनिम, तो चाउज का साइनोनिम होता है दिस हारमोनी। क्या होगा, दिस हारमोनी। यानी 39 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। इससे पहले दोस्तों हम 2 प्रैक्टिस सेट जो है इसका करा चुके हैं इंग्लिश का, जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, और हमको 22 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का करवाना है मेरे चैनल पे, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, इट हैज़ बीन। ऑप्शन से हमें चुनकर इसमें फिल द ब्लैंक करना है। ए प्लेजर टू मीट यू, ए प्लेजर टू मीट यू। तो क्या होगा दोस्तों, सच। क्या होगा, सच। देखिए सच होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो देखिए इट हैज़ बीन सच ए प्लेजर टू मीट यू, सच ए प्लेजर। तो 40 का क्या होगा, ए होगा। 41 नंबर देखिए क्या कहता है। 41 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम हमें बताना है किसका, रिलिएबल का। रिलिएबल का साइनोनिम बताना है। तो क्या होगा साइनोनिम, स्टेबल। क्या होगा, स्टेबल। यानी 41 का क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, आइए इस तरह से 42 में हम लोग चलते हैं। 42 क्या कहता है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गया है आपका। 42 देखते हैं। 42 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम का मीनिंग हमें बताना है। आइटम क्या है, मेक ए बी लाइन। मेक ए बी लाइन 42 का, तो क्या होगा,
गो स्ट्रेट टू, ठीक है। 43 देखेंगे अब क्या होगा, यानी 42 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 43 देखें, 43 क्या कहता है, 43 देखेंगे, उसके बाद 44 देखेंगे। 43 कहता है कि स्क्रीन पर पहले इसको लाइए, 43 आ गया है स्क्रीन पर, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम का मीनिंग बताना है। आइटम क्या है, पेन इन द नेक। पेन इन द नेक को हम लोग क्या बोल सकते हैं 43 का, तो बोल सकते हैं समवन और समथिंग दैट इज द वेरी एनोइंग। समवन और समथिंग इज द वेरी एनोइंग। तो 43 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है आंसर। अच्छा क्यों हुआ 43 का सी, तो देखो पेन इन द नेक, आइटम का अर्थ क्या होता है, मुसीबत यंत्रण, ठीक है। और सम जो सेकंड है उसका भी मीनिंग जो है वही होता है, सेम मीनिंग होता है दोनों का। 44 देखते हैं, एंटोनिम। एंटोनिम बताना है किसका, मॉइस्ट का एंटोनिम बताना है। तो मॉइस्ट का एंटोनिम क्या होगा, ड्राई। मॉइस्ट मीन्स क्या होता है, गीला, और ड्राई मीन्स क्या होता है, सूखा। तो ये एंटोनिम हो गया। तो ये 44 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 45 देखते हैं, 45 देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली, फाइंड द ग्रामेटिकली ईरर। ऑप्शन में कौन ईरर है ये बताना है। राम वाज मैरिड विथ ऑप्शन ए है, सीता एट ए ग्रैंडियोज बी एंड द ऑस्पिशियस ओकेजन सी एंड नो ईरर डी है। तो 45 का क्या होगा, मैरी के साथ हम लोग पेसिव वॉइस में विथ के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए, किंतु एक्टिव वॉइस में मैरी के स्थान पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मैरी के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया है, इसलिए क्या है कि गलत हो जाएगा। तो 45 का क्या होगा, ए होगा, ए होगा, ये गलत है, ठीक है। हमने जो विथ का प्रयोग किया है, ये विथ का प्रयोग नहीं होगा। किस चीज़ का प्रयोग होता, तो टू का प्रयोग होगा। राम वाज मैरिड टू सीता होगा, ठीक है, विथ नहीं होगा। तो यहाँ ये विथ गलत हो गया। तो 45 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 46 देखते हैं, 46 कहता है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड द फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, वही है। द मेडिसिन्स ही टुक हैव एडवर्स इफेक्ट, नो ईरर। कौन सा ईरर है हमें बताना है 46 में। तो 46 में ईरर है आपका जाकर एडवर्स इफेक्ट। क्यों है सी, तो सी क्यों ईरर है एडवर्स इफेक्ट, तो ईरर होने का कारण है कि एडवर्स एडजेक्टिव है जिसके साथ नाउन का प्रयोग होना चाहिए। नाउन के रूप में इफेक्ट के बदले इफेक्ट होगा। जो ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, ई डबल एफ ई सी टी होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तब करेक्ट होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी। 46 का क्या हो गया आंसर, सी होगा, ठीक है। 47 देखेंगे दोस्तों क्या होगा 47। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट कैन गिवन द ग्रुप ऑफ द वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है पूरा वर्ड का। द यंग वन ऑफ ए काउ, द यंग वन ऑफ ए काउ 47 का। तो क्या होगा, काल्फ। क्या होगा, काल्फ। तो क्या होगा 47 का आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। गाय का छोटा बछड़ा इसको हम लोग बोलते हैं, काल्फ मीन्स। 48 देखते हैं क्या कहता है। 48 है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड ही ऑलवेज हैड ए क्लोज एफिनिटी विथ हिज ग्रैंडफादर। तो आंसर क्या होगा 48 का, डी होगा। एफिनिटी विथ समवन, किसी के काफ़ी ज़्यादा लगाव होना, यानी कि ग्रैंडफादर के काफ़ी क्लोजली है, ठीक है। तो क्या होगा, एफिनिटी, डी होगा आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन इनकरेक्ट है वही हमें बताना है। तो देखिए वेलफेयर, यही गलत है, ठीक है। वेलफेयर क्या है, गलत है, ठीक है। इसमें डबल
एल जो है नहीं होना चाहिए, एक ही एल होना चाहिए, WELFERE, डबल एल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब पार्टनर, एड्रेस, एफएल्स ये सब सही है। तो 49 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 50 नंबर में आइए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में करना है, हिज फादर इज द स्टार्टिंग एट हिम, हिज फादर इज द स्टारिंग एट हिम, उसके पिता स्टारिंग एट हिम। तो क्या होगा? ही इज बीइंग स्टार्टेड बाय हिज फादर। तो 50 का आंसर क्या होगा? सी होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, इसी के साथ इंग्लिश का थर्ड सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों, और हम 22 तक पूरा सेट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है और 22 सेट आपको करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, आज यहीं तक।